साथियों राम राम। एक नया दिन, नई शुरुआत और एक नई मंजिलें। तो बस चले जा रहे हैं। आज वॉक करने पार्क में नहीं जा रहा हूँ, आज रोड पे आया हूँ। वॉक करते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ की लाइफ को कुछ अपनी नज़र से, और आपको दिखाता हूँ कुछ इसके बारे में, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है। एक्चुअली रीज़न भी है रोड पे आने का, अदरवाइज़ तो पार्क हमारा बहुत बढ़िया है, वहाँ पे एक्सरसाइज या वॉक बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पे क्या है कि मुझे किसी ने बताया था मंकीज़ के बारे में, तो मैं बस वो मंकीज़ के लिए ही यहाँ पे आया हूँ और देखते हैं उन मंकीज़ के बारे में। लोग आते हैं, उन मंकीज़ को लोग आते हैं, रोज़ खाना खिलाते हैं, तो थोड़ा सा उन्हीं के बारे में जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और चलते चले जा रहे हैं, देखते हैं वो हमें क्या मिलता है वहाँ पे, और मैं आपसे शेयर करता हूँ। कबूतर खाना खाते हुए, दाना खाते हुए कभी कभी निकल जाता है दोस्तों अलग अलग शब्द। तो ये देखिए, हमें ये यहाँ पे मिल गए थे एक सज्जन जो बंदरों को केले खिला रहे थे। हमें और भी सज्जन दिखाई दे रहे थे, तो जो हमें सामने हमारे मिलता गया हम उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते गए। ये देखिए, इन्होंने केले दिए, प्रणाम किया और चल दिए। ये देखिए, एक सज्जन और आ गए हैं जो इन्हें केले दे रहे हैं, और ये सज्जन इनके हाथों में केले दे रहे हैं, और ये बड़े प्यार से इन सज्जन के हाथ से अपने हाथ में केले ले रहे हैं। और इन सज्जन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा बंदरों से। जनरली क्या हो रहा था, जो नए लोग आ रहे थे, जैसे आज मंगलवार है, कुछ लोग आते हैं इनको दान पुण्य करने के लिए, खिलाने के लिए, तो जब वो उनसे ले रहे थे तो उनको घुड़की दे रहे थे बंदर, ये तो उनको घुड़की दिखा रहे थे, वो डर रहे थे। लेकिन जो रेगुलर आते हैं, जो रोज़ आ रहे हैं, उनसे बड़े प्यार से ये उनके हाथों से केले या कोई भी खाने का आइटम है वो ले रहे थे और उसको खा रहे थे। तो ये भी पहचानते हैं कि कौन हमें रोज़ देने आता है, कौन नहीं आता। जो सज्जन रेगुलर आते हैं इनको खाना खिलाने के लिए, उनसे इनका व्यवहार बहुत अलग होता है। उनसे ये अगर वो थोड़ा सा डांट भी देते हैं तो ये उनकी डांट को मान जाते हैं और साइड में हो जाते हैं। दोस्तों, ये केले की रेडी भी लगी हुई है, और एक ही नहीं लगी हुई, यहाँ पे कई रेडियाँ मुझे दिखाई दी, क्योंकि कुछ लोग जो आते हैं, जो केले लेके नहीं आते हैं, वो इनसे केले खरीदते हैं और इन बंदरों को खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रेडी हमें वहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, ये उसी तरीके से खिला रहे हैं इनको जैसे ये इनके पालतू हों, और ये इनको पहचानते हैं कि हाँ ये रोज़ आते हैं, और इनकी थोड़ी छोटी सी डांट भी सहन करते हैं लोग। अदरवाइज़ जंगली हैं ये, बंदर जंगली है, मतलब ये पालतू नहीं है, मेरा मतलब ये है कहने का। तो ये इनको घुड़की दे सकते हैं जैसे दूसरे लोगों को दे रहे थे, लेकिन जो रेगुलर वाले थे उनको बिल्कुल भी घुड़की नहीं दे रहे, उनसे आराम से ले रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा डांटते भी थे तो चले जाते हैं पीछे। ये देखिए, अच्छा, खिलाने वाले भी ये ध्यान रखते हैं कि कोई रह ना जाए, सबका ध्यान रखते हैं और सबको देते हैं, और उनके हाथों में भी आके देते हैं। तो जानना चाहता हूँ आपसे, आप यहाँ पे रोज़ आते हैं बंदरों को खिलाने के लिए या कभी कभी आते हैं? मैं प्रयास करता हूँ मैं रोज़ आऊँ अगर दिल्ली में हूँ तो। अच्छा, हाँ। तो इसी जगह आते हैं या कहीं और भी जाते हैं आप? नहीं, यहाँ और तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट, हाँ। अच्छा, वहाँ पे भी आप खिला के आते हैं? हाँ, प्रयास है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बस यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं जी, या जैसे आज मंगलवार है तो शायद हो सकता है लोग मंगलवार को ज़्यादा खिलाते हों, तो मंगलवार के लिए आए हैं आप? नहीं, मैं रोज़ आता हूँ। आप रोज़ आते हैं? हाँ। क्या महसूस होता है इनको खिलाने के बाद? सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन मिलता है? किस तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको? ये एक्सप्रेस तो नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ। और डेफिनेटली जीव मात्र की सेवा में संतुष्टि तो होती है। जीव मात्र की सेवा में संतुष्टि प्राप्त होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात लगी आपसे सुन के। चलिए, अब किसी और दानी का इंतज़ार करते हुए कि कोई और आए और हमें खिलाएं, वेट कर रहे हैं ये भी है। ये देखिए, एक और सज्जन आ गए हैं जो इनके लिए कुछ लेके आए हैं। अब ये देखिए, सब इधर से उधर से आते हुए
अच्छा, ये बंदर भी पहचानते हैं सभी को कि कौन कौन यहाँ पे आते हैं। ये इसमें पानी की सफाई करते हुए, क्योंकि खाने के बाद पानी भी ज़रूरी होता है, तो लोग आते हैं सभी तरीके से। अब इस पानी को खाली कर देंगे, इसमें अपना फ्रेश पानी डालेंगे जिससे कि ये बंदर पी सकें। ये देखिए, इन्होंने पूरा साफ़ कर दिया है जो इनका पानी का पॉट है। देखिए, आपने किसी जीव को खिलाना, ये ज़रूरी नहीं है कि क्या खिलाया जाए, या सिर्फ केले ही दिए जाएं या कुछ और दिया जाए। जो आप पे श्रद्धा होती है, जो आपसे बन पड़ता है, आप वो खिला सकते हैं। किसी दूसरे जीव को आप दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अब दूसरे पॉट की तरफ आ गए हैं, उसका भी पानी साफ़ करते हुए। जैसे कल बारिश हुई थी तो गंदा पानी हो जाता है, या फिर कुछ गंद ना आ जाए पानी के अंदर, तो सबकी अपनी 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 भावनाएं हैं। तो ये भी चाहते हैं कि अगर बंदर भी पानी पिए तो साफ़ स्वच्छ पानी पिए, तो उसी को साफ़ करते हुए। देखिए, इधर एक और आ गए हैं। जो खाना खिला रहे हैं। यहाँ पे खाना खिलाने वालों की सुबह सुबह काफ़ी भीड़ चहल पहल रहती है। सभी दान पुण्य करना चाहते हैं, और जिनसे बात कर रहे हैं वो कहते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है दूसरे जीव को खिला के। तो वही सेटिस्फेक्शन इनके चेहरे पे भी नज़र आता हुआ। क्या खिलाना है ये ज़रूरी नहीं, खिलाना है ये ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे खिलाते हैं जैसे कुछ पंडित या कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं, ये दान करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, जो आपका इच्छा होती है या जो आपसे बन पड़ता है दूसरे जीव के प्रति, सिर्फ वो खिलाना चाहिए। ये देखिए, इनके लिए फ्रेश बंद आते हुए। जो सेवा करते हैं वो ये नहीं देखते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जिसको जो भी खाने का सामान मिले वो फ्रेश मिले। अभी हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनसे भी इनके बारे में। ये देखिए, इनके झोले में बहुत सामान है सभी जीव के खाने के लिए। बहुत बड़ा थैला है इनका। और ये इन्होंने थैला खाली कर दिया है। बहुत सामान लेके आए हैं। अपना पेट तो भर ही रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरे जीवों का भी पेट भर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगता है देखते हुए।
सर एक मिनट, मैंने अभी देखा आपने ये थैला भर के लेके आए थे, थैला ऊपर कर दीजिए ज़रा, और ये थैला खाली करके जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे रोज आते हैं या आज मंगलवार है तो आज डेली की दिनचर्या सर, डेली की दिनचर्या 15-16 साल हो गए सर। कितना साल हो गया? 15-16 साल। 15-16 साल हो गए हैं आप? कुत्तों के लिए दूध ब्रेड भी रखा हुआ है पीछे गाड़ी पे। अच्छा अच्छा, दूध ब्रेड भी है? हाँ, डब्बा रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो कैसा महसूस होता है जब आप इन्हें खिलाते हैं? आत्मा खुश रहते सर, संतुष्टि मिलती है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है। परिवार में संतुष्ट, परिवार में सुख शांति है, परिवार में सुख, कारोबार में बढ़ोतरी है। अच्छा, तो बेजुबान जानवरों को खिलाने तो आपको क्या किसी ने बोला हुआ है कि नहीं आपको रोज खिलाना चाहिए या करना चाहिए? जैसे आप ये तो सर ऐसे ही अपने मन की आत्मा ने जवाब दिया। अच्छा, मन से जो आपकी आत्मा ने जवाब दिया कि दूसरे जीव के प्रति भी कुछ कर्तव्य रहता है। मेरा मानना ये है कि बेजुबान जानवरों को खिलाने से अच्छा कोई धर्म नहीं है। बेजुबान जानवरों को खिलाने से अच्छा, क्योंकि ये बेजुबान है, ये मांग नहीं सकते आपसे, जितना आप दे दोगे ये उतना ही खाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। दूसरी बात, बिना स्वार्थ के कोई भी काम करोगे वो आपको फलदायक होगा। ठीक है, कर्म स्वार्थ करा हुआ। तो आप ये जो खिलाते हैं ना, फल की इच्छा से खिलाते हैं या अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए खिलाते हैं? फल की कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ निस्वार्थ भावना है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, थैंक यू। भाई बोल रहे यार, एक मिनट बात करके जाना। क्या लगता है आपने अभी बंदरों को खाना खिलाया है? हाँ जी। तो आपको किसी ने बोला है या आपने अपनी मर्जी से ही खिलाया? एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं पहले बंदरों को खाना खिला के उसके बाद कालका जी मंदिर जा रहा हूँ घूमने के। बहुत बढ़िया, बहुत। तो यानी कि बर्थडे जो है, बर्थडे की जो शुरुआत हो रही है वो ऐसी हो रही है, इसी तरीके से हो रही है, बंदरों को खाना खिला के। बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप बर्थडे मना रहे हैं। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। इधर और सज्जन आते हुए खाना खिलाते हुए। वो इन्हें खाना देते हुए, और अब इनकी दौड़ फिर शुरू हो गई है उस खाने की तरफ जो लोग लेके आ रहे हैं।
तो ये भी इनकी एक दिनचर्या है। जैसे प्रत्येक आदमी, हम लोग सुबह अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, कमाने के लिए, कमाने खाने के लिए, तो इनकी भी दिनचर्या शुरू हो जाती है खाने से। तो ये भी इनका एक काम है। मैंने यहाँ पे सभी सज्जन से बात की है। ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी जगह खिला रहे हैं, जहाँ भी इनका बसेरा है ये वहाँ पे जाते हैं और इनको खिलाते हैं सुबह सुबह, और इनको एक अलग ही तरह की एक आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। थोड़ा आराम करते हुए अब किसी और सज्जन का इंतज़ार करते हुए, देखिए जब तक कोई नहीं आता फिर ये भी अपनी मस्ती में लग जाते हैं, ये भी मस्ती करते हैं, और जो खाना इन्होंने नहीं खाया होता वो नीचे से उठा के दोबारा खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आराम भी ज़रूरी है, और ये आराम कर रहे हैं। अब बच्चे खेलते हुए वो आपस में खेल रहे हैं, जब तक कोई सज्जन नहीं आते हैं, जब तक इनके लिए ब्रेक है ये, तो अपने ब्रेक का भरपूर आनंद लेते हुए बंदर चूँकि ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी खाना भरपूर लाते हुए जो सेवा करते हैं इनकी, वो इनके बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, कब क्या खिलाना है, रोज़ खाना बदल बदल के लेके आते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन से कर रहे हैं, ये निरंतर कर रहे हैं। अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं इसी दान के साथ। मैं इन सज्जन से बात करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये वीडियो में आए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन लाइमलाइट से या जो पब्लिसिटी है उससे दूर रहना चाहते हैं और अपना कर्म करना चाहते हैं। तो ये वही हैं जो अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म के प्रति समर्पित हैं। तो हम भी इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग दूसरे जीव के प्रति, बंदरों के प्रति, कि लोग यहाँ पे आते हैं, खाना खिलाते हैं उनको और अपने अंदर एक संतुष्टि महसूस करते हैं। तो आप भी बताइए मुझे मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है, आपने इसमें एंजॉय किया है, तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि आपको इस पार्ट में, इस ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा। शुक्रिया।